भगवान विष्णु जी की है, प्रभु राम जी की और प्रभु श्री कृष्ण जी। बहुत प्राचीन है, पांडव काल का मंदिर है। ये जो बाहर का है गुम्बद, ये एक पत्थर की बनी हुई है पूरी। शायद भगवान शिव की मूर्ति लग रही है मुझे तो। यह है कुआं जिसमें से पीने के लिए पानी यूज किया जाता है। जो ये सामने रास्ता है ये शाकुंभरी देवी जाता है, और जो उसके राइट में जो रास्ता है इधर से सहस्त्र ठाकुर जी के लिए जाते हैं। 20 रुपये कहाँ आएंगे। सामने है जंगली गुजर। तो जो ट्रैक है लगभग 2 किलोमीटर लंबा है, और ये सामने किसी बाबा की टपरी है और गुफा भी बना रखी है उन्होंने। आज हम जा रहे हैं सहस्त्र ठाकुर जी टेम्पल। जो सहस्त्र ठाकुर जी टेम्पल है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, और इसका निर्माण जो है वो पांडवों के समकालीन माना जाता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, और दूसरा इस मंदिर के एक फीचर है, एक यूनिक फीचर है जिसके बारे में हम आपको वीडियो के आगे के हिस्से में बताएंगे। इस टेम्पल तक पहुंचने के लिए आपको पहले शाकुंभरी देवी मंदिर जाना पड़ता है, जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां से मंदिर तक जाने के 2 रास्ते हैं। या तो आप सीधे वहीं से ट्रैक स्टार्ट करके जा सकते हैं, दूसरा अगर आप बाइक के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप बाइक के थ्रू नदियों से होकर जाना पड़ता है, और लगभग वहाँ से आपको 8 से 9 किलोमीटर बाइक राइड करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आपको बाइक पार करनी पड़ती है। हम जाएंगे बाइक वाले रास्ते से, क्योंकि जो बाइक वाला रास्ता है वो बहुत खूबसूरत है। तो अभी हम पहुंच गए उस जगह पे जहाँ से शाकुंभरी देवी के लिए रास्ता और सहस्त्र ठाकुर जी के लिए रास्ता अलग हो जाता है। जो ये सामने रास्ता है ये शाकुंभरी देवी जाता है, और जो उसके राइट में जो रास्ता है इधर से सहस्त्र ठाकुर जी के लिए जाते हैं। थोड़ा आगे जाके फिर लेफ्ट में कट होगा नदी के लिए, वहाँ उस रास्ते पे हमें जाना है अभी। भाई यार पेड़ का बड़ा शानदार आएगा ना। जो रास्ता है ना वो हर बार अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, क्योंकि जो रिवर है ये बरसाती रिवर है, तो जैसे ही ज़्यादा पानी आता है तो उसकी वजह से इसका रास्ता बदल जाता है। तो हर साल जो रास्ता है वो चेंज हो जाता है। तो कोई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो भी यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। बताओ कितने पैसे हैं? 20 रुपये। 20 रुपये कहाँ आएंगे। हैं? सामने है जंगली गुजर। ये जानवर पालते हैं और उनका दूध बेच के अपना जीवन यापन करते हैं सारे के सारे। और अभी मैंने पीछे बच्चों से बात की है, यहाँ कोई स्कूल नहीं है इनके लिए। तो ये तो एक बड़ी बेकार सी बात है कि बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, वो भी 21st सेंचुरी में। एक घर ही है जंगली गुजरों का यहाँ। तो इन्हीं गाय भैंसों की बात हो रही थी। En el mes de
तो इस नदी के थ्रू हम लोग आए हैं। पूरा का पूरा लगभग 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है, नदी के थ्रू ही आता है। ये यहाँ पे शॉप है एक छोटी सी, जहाँ पे लोग कुछ खाने के लिए ले रहे हैं। अब हमने यहाँ पे बाइक अपनी पार्क कर दी है, दोनों की दोनों बाइक। और ये वाला रास्ता है, इस रास्ते के थ्रू हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। और मैं भी शायद यहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि मैं जब आया था तो लगभग मैं 3 साल पहले आया था, तो उतना ज़्यादा आइडिया मुझे है नहीं। तो देखते हैं अभी कितनी दूर है और कितना टाइम हमें लगेगा। अंधेरा तो हो चुका है हल्का हल्का, लगभग ऑलरेडी 6:30 हो चुके हैं। तो ये पंकज है अपना, इसको बेसन का कट्टा दे दिया जिससे भंडारा होगा। ये सुकुमार सिंह, जो अभी तक की चढ़ाई का एक्सपीरियंस है वो तो ये है कि बहुत हल्का सा स्लोप है यहाँ पे बस, लेकिन जो पहाड़ है बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ है, तो स्लिप होने के चांसेस है, अदरवाइज चढ़ाई तो ज़्यादा है नहीं। अपना पंकज है भंडारे के लिए 7 किलो बेसन लेके जा रहे हैं। 10 किलो, वेरी गुड। तो जो ट्रैक है लगभग 2 किलोमीटर लंबा, इससे ज़्यादा लंबा तो नहीं है। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये पहाड़ी है जो सामने, इसके ऊपर से जाना है। एकदम टॉप की साइड पहुंच गए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम मस्त। और सामने का व्यू खूबसूरत है, गर्मी तो हो नहीं रही बिल्कुल भी, लेकिन सामने का व्यू बहुत ही खूबसूरत है उस तरफ। हम आज निकलते हैं 4 बजे और हमारा आइडिया था कि हम 5 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर, लेकिन बीच में एक छोटी सी दुर्घटना हो गई, एक ओरिजिन, और बीच में रास्ता बिल्कुल ही चेंज हो गया। जब मैं पहली बार आया था तो रास्ता जंगल के बीच से आता था, लेकिन अब वो शायद रास्ता बंद कर दिया है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यूपी का उसने। और जब बस पूरा का पूरा नदी के थ्रू आना पड़ता है, और रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। सामने मंदिर है उस तरफ जो नए वाला है, उसके पीछे चलो। और ये रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। एक आदमी तो हमें से आगे चला गया है और हम 4 लोग पीछे रह गए। और जिन्होंने पंकज को बेसन के जो कट्टा है वो दिया था, वो भी काफ़ी पीछे रह गए। और ये सामने किसी बाबा की टपरी है और गुफा भी बना रखी है उन्होंने, वो छोटी सी दिख रही होगी यहाँ से। तो ये मूर्ति है, ये टूटी हुई अवस्था में, लेकिन शायद भगवान शिव की मूर्ति लग रही है मुझे तो, और बहुत ही पुरानी ज़्यादा मूर्ति है। जो इसके साथ में ये शिवलिंग है यहाँ पे। हाँ, ये मूर्ति टूट चुकी है, आगे बहुत सारी हैं इस तरह की। शिव जी हैं यहाँ पे ना, गणेश जी भी हैं यहाँ पे, नंदी हैं और ये पार्वती है ना। पूरा अंधेरा हो चुका है और अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं, बस पहुँचने वाले हैं। मंदिर तो सामने, लेकिन उससे पहले जो पुराना मंदिर है टूटा हुआ, उसी के दर्शन करने हैं हमें। तो ये उस पुराने मंदिर के अवशेष बचे हुए हैं सारे के सारे तरफ। और ये शायद भगवान विष्णु जी की मूर्ति है हमारे सामने, हालांकि अभी इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई है। जो ये मंदिर है इसको लोग काली का मंदिर बोलते हैं, बट मुझे इस पर डाउट है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर काली की मुझे कोई भी प्रॉपर मूर्ति नहीं दिखाई दी, बल्कि इसके अंदर और कई सारे देवी देवताओं की मूर्ति है। और जो पीछे हमने शिव जी की मूर्ति देखी है या जो विष्णु जी की मूर्ति देखी है, वो इसी मंदिर का हिस्सा है। और पीछे की तरफ आप देखें, हर जगह जो स्टोन्स बिखरे हुए पड़े हैं वो इसी मंदिर का हिस्सा थे। मेरे एक्सपीरियंस है तो खासकर इस रीजन का, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट का, जो सबसे पुराना टेम्पल हो सकता है ये। हमने अभी अभी पीछे जिस वाटर स्ट्रीम को क्रॉस किया है वो है बाणगंगा, और उस बाणगंगा के किनारे पे ही है प्रेतशिला। प्रेतशिला इंडिया में 3 जगह पे है, गया के अंदर है, आपके हरिद्वार में, और यहाँ पे। और हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि प्रेतशिला पर पिंडदान करने से मृत आत्माओं को मुक्ति मिलती है। सामने से बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं, हालांकि अंधेरा हो चुका है तो सब लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। मंदिर पहुँच चुके हैं, ये सामने। ये मूर्ति भगवान विष्णु जी की है, प्रभु राम जी की है और प्रभु श्री कृष्ण जी। ये इसी मंदिर में थी मूर्ति है पहले से या पीछे? और जो मंदिर था पीछे वो तो काली का मंदिर, वो काली का मंदिर था। भगवान विष्णु
लेकिन वहाँ पे शायद एक दो पुरानी टूटी मूर्ति हैं। तो सारी जगह पड़ी है। अच्छा, तो शायद काफ़ी बड़ा मंदिर था पहले ना। तो आप कब से हैं यहाँ? 20 साल से। उससे पहले कोई आपके ही थे? यही रहे सब। अच्छा, तो आप यहीं लोकल से ही हैं? अच्छा अच्छा। इस टेंपल की जो यूनिक फीचर है वो ये है कि इस मंदिर की जो छत है वो सिलेंडर के फॉर्म में बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो पुजारी है उन्होंने बताया कि इस तरह की छत इंडिया में और कहीं पे भी नहीं है। बाकी मैं ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे होने वाली है आरती देखने के बाद हम पीछे की तरफ जाएंगे। वहाँ एक कुआं है, जो कुआं है वो बहुत पुराना है और वहीं से आज भी यहाँ पे वाटर सप्लाई होती है। और हम जाएंगे वहाँ पे, उसके बाद हम वापस आएंगे और जो महंत हैं उनसे पता करेंगे कि ये टेंपल कौन ओन करता है, कौन इसको मैनेज करता है और ये इसका जो रन कैसे करता है। यह है कुआं जिसमें से पीने के लिए पानी यूज़ किया जाता है। और ये बहुत पुराना कुआं है, शायद 30-40 साल पुराना कुआं था। ज़्यादा गिलास लाओ भाई। अरे गिलास। अच्छा जी, आप अपना परिचय भी दे दीजिए। हम जसमोर से हैं, यहाँ के व्यवस्थापक हैं, महंत परिवार से हैं। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था का वरदान मल्लव ठाकुर जी की तरफ से हम लोगों को है, इनकी सेवा का। अच्छा, आप कौन सी पीढ़ी होंगे, कुछ अंदाजा है? ये तो कोई अंदाजा नहीं है। काफ़ी प्राचीन, पहले जो हमारे पूर्वज यहीं के रहतवान थे, उनके नीचे थोड़ा सा समाधियाँ बनी हैं, वो हमारे पूर्वजों की है। अच्छा, ठीक है जी। अब ये तो मुझे नहीं जानकारी कि मैं कौन सी पीढ़ी में हूँ, क्योंकि हजारों वर्ष पुराना तो मंदिर ही है ये। अच्छा, ठीक है, कब से चली आ रही है ये तो प्रभु नहीं जानता। भगवान नारायण जी का मंदिर है। यहाँ भगवान नारायण और भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी के विराट रूप विराजमान है। इनकी ये जो यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, इसमें भगवान के समस्त रूप विराजमान हैं। एक एक मूर्ति पे सैकड़ों मूर्तियाँ विराजमान हैं यहाँ जो अंदर है। अच्छा। और ये मंदिर बहुत प्राचीन है, पांडव काल का मंदिर है। ये जो बाहर का है गुम्बद, ये एक पत्थर की बनी हुई है पूरी। ये 8 खम्भों से लेके ऊपर तक। इधर माता वैष्णो देवी जी की जो 3 पिंडियाँ निकली हुई है वो यहीं पे निकली हुई हैं पहाड़ी से। यहाँ कोई मूर्ति बाहर से लाके नहीं लगाएगी। महादेव जी हैं पूर्ण रूप में। और इधर सामने माता काली का है, प्राचीन मंदिर है, सिद्धपीठ। और ये जो आप क्रॉस करके आइए बाणगंगा है, इसमें आगे थोड़ा सा आगे चल के प्रेतशिला है। अच्छा, यहाँ से आप जैसे रास्ते में चलते हैं, थोड़ा सा आगे चल के काली से वापसी में, तो नीचे थोड़ा सा रास्ता उतरा हुआ है। वहाँ भी लगभग 8-10 साल पहले पानी के कटाव से, पहाड़ी टूटने से एक भगवान शिव का एक और मंदिर निकला है। अच्छा, जो कि प्राचीन है। उसके पीछे पत्थरों की दीवार भी। उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो ऊपर जाके हमारे लेफ्ट हैंड में उधर गौतम ऋषि जी के स्थान है, जहाँ उन्होंने तपस्या की है, छोटा सा गुफा के रूप में है। वहाँ पे एक संत की कुटिया भी है। हाँ, वो देखिए जी। उससे आगे आप जाओगे, जैसे जहाँ से मंदिर नज़र आता है पहली बार में, वहाँ नीचे उतरेंगे तो वहाँ पे परिकुंड है। और परिकुंड के पास में एक अखंड धूना है जो प्राचीन है, जिसमें त्रिकालदर्शी जो संत लोग हैं वो ही तपस्या करते हैं, अदृश्य रूप में भी और वैसे भी आते हैं। और इधर सूर्य कुंड है, जहाँ पे यहाँ स्नान का महत्व है। और जैसे हर महीने की अमावस्या आती है, उसमें स्नान का पूर्ण लाभ है। इस टेंपल में एक बड़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। भंडारा भी चलता रहता है, तो आपको खाने की भी कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इवन हम लोगों को बहुत इंसिस्ट किया इन लोगों ने, जो महंत जी हैं और बाकी लोग यहाँ जो सेवक हैं, कि आप यहाँ रुकें रात में और अगले दिन सुबह जाएं। तो इस बार तो हम नहीं रुक रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम आएंगे और रुकेंगे और फिर नेक्स्ट डे यहाँ से निकलेंगे। भाई बहुत ज़्यादा रात हो गई है, जंगल में ही हमें, और भी ज़्यादा रुकने का मन था हमारा यहाँ, लेकिन ज़्यादा रात हो गई है और हमें अभी शाकंभरी देवी भी जाना है, तो इसलिए हमें यहाँ से निकलना ही पड़ा।
हवा चल रही है बहुत खूबसूरत। चंडीगढ़ वाली तेरी करागी हथियार खड़े।